Hello and welcome to the knowledge source. Indian Army has just signed $20 million contract to buy Switch drones. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया स्विच ड्रोन्स क्यों बाई कर रहा है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, और हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी ये कैसे इसका एडवांटेज है ओवर द मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो इस सेशन में हम ये थोड़ा इस पर डिबेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो अभी इंडियन आर्मी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आइडिया फोर्स के साथ टू प्रोक्यूर अनडिस्क्लोज्ड, अभी ये इसकी पब्लिक डोमेन में इसकी न्यूज़ नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में या कितने नंबर में ये ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये न्यूज़ है कि अभी इंडियन आर्मी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आइडिया फोर्स के साथ। और ये जो अगर बोलूँ मैं यूएवी, तो ये एक स्विच अनआर्म व्हीकल है जो कि हम यूएवी के नेम से जानते हैं। और क्या होता है यूएवी आपको मालूम ही होगा। सो एक्चुअली अगर बात करूँ, ये एक्चुअली अगर हमें कॉस्ट के नज़रिए से देखें तो ये अराउंड $20 मिलियन की कॉस्ट इंडियन आर्मी को पड़ेगी। ये पूरी जो अगर मैं बोलूँ जितनी नंबर ये खरीदा जाएगा ये स्विच यूएवी। सो अगर मैं बात करूँ इंडियन आर्मी जो ये प्रोक्यूर करेगा, जो कि अनडिस्क्लोज्ड है, अभी कितना खरीदा जाएगा ये नहीं मालूम है, जिसको कि ये अगर बात करूँ मैं स्विच ड्रोन्स की, तो ये हाई एल्टीट्यूड एक वेरिएंट है जो कि स्विच यूएवी अगर हाई एल्टीट्यूड के एरिया में इसको इजीली डिप्लॉयड किया सकता है और निगरानी के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये स्विच यूएवी क्या है, तो देखिए स्विच यूएवी एक इंडिजिनस है, यानी कि खुद भारत ने ये डेवलप किया है। और इसका अगर मेन मकसद अगर बात करूं तो ये सर्विलांस के लिए यूज किया जाता है इंडियन फोर्सेस के लिए। सो अगर मैं बात करूं, ये एक फिक्स्ड विंग वीटीओएल है, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है। मतलब कि आपको एक लंबे दूरी तक आपको कुछ आपके रनवे की जैसा कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप जहां पे जिस प्लेस पे ये लैंड करेगा वहां से ही टेक ऑफ इजीली हो सकता है। तो इसलिए इसकी अगर हाई टेरेन है, जहां पे अगर आपको मानना होगा माउंटेन एरिया है, तो वहां पे ये इजीली डिप्लॉयबल के लिए ये बहुत ही अच्छी वर्क किया जा सकता है। इसके साथ इसमें अगर बात करूं तो इसकी हार्श इन्वायरमेंट में इजीली डिप्लॉयड किया जा सकता है और नाइट सर्वेलेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। इसके कुछ ये खूबियां हैं। और ये एक मैन पोर्टेबल है, यानी कि मैन के द्वारा ये इजीली एक्सेस किया जाता है। और ये कहीं भी, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी रफ टेरेन पे या जो हार्श माउंटेन्स है जैसे लद्दाख एरियाज में हो गया, तो इसको वहां पे इजीली डिप्लॉयड किया जाता है। और ये जो इसकी जो अगर बात करो इंफॉर्मेशन सर्विलांस से लेके सिक्योरिटी से लेके, या फिर जो अगर धीरे धीरे हम अभी ये देखेंगे कि यूएवी की जो रोल है अगर इंडियन आर्मी में या फिर डिफरेंट आर्मीज जो है आर्मीज में, ये कैसे यूएवी की जो रोल है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। और ये कहीं ना कहीं डिफरेंट आर्म फोर्सेस के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि अगर देखें आप जो कॉस्ट आती है जो हमारी व्हीकल्स, अगर हम देखें एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करने में, या फिर उसकी जो फ्लाइंग पर कॉस्ट होती है वो कहीं ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर हम यूएवी को ऑपरेट करें फॉर सर्विलांस या फिर जो सिक्योरिटी पर्पसेस से। सो अगर मैं देखूं कि एडवांटेज क्या है यूएवी के ऊपर, अगर हम देखें मैन्ड एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले, तो किस तरीके के एडवांटेजेस हैं। देखिए सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर है। अगर आप किसी हार्श एरियाज में किसी डिप्लॉयड अगर कर रहे हैं अगर मैन्ड एयरक्राफ्ट में, तो वहां पे नॉट ओनली अगर उस जो कॉस्ट है उस मशीनरी की या एयरक्राफ्ट की, वो तो एक कॉस्ट फैक्टर है। इसके बाद जो अगर जो वहां पे पायलट जाते हैं तो उस कंडीशन में लॉस जो मेकिंग होता है, लाइफ की लॉस हो सकती है, ये कहीं ना कहीं एक हमेशा से ही चांसेस बने रहते हैं। सो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर जो यूएवी के द्वारा अगर ये सब हैंडल किया जाता है तो इसमें बहुत ही मिनिमल रिस्क होता है और जो लोअर ऑपरेशन कॉस्ट भी होता है, और जिसके चलते रियल टाइम हमें सेंसर डेटा जो फ्लो होता है वो हमें इजीली एक्सेसिबल वो होता रहता है। सो अगर देखें यूएवी जो है स्पेशली अगर देखें एक्सट्रीमली लॉन्ग रिकॉनेसेंस में मिशंस में, तो इस तरीके के मिशंस जो है बहुत ही डेंजर होते हैं, जहां पे आपको पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ आपको एक्यूरेटली बताना पड़ता है अपने आर्म फोर्सेस को कि एनिमी कहाँ है या उसकी लोकेशंस क्या है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी। तो इस तरीके के सिचुएशंस जो हैं वहां पे यूएवी के द्वारा बहुत ही इजीली ये किया जा सकता है। अगर देखें हम धीरे धीरे जो यूएवी की जो ना वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही तेजी से इंप्रूव हो रही है और टाइम के साथ ही अपने अंदर एलोबरेट करके चेंजेस भी ला रहे हैं। अगर देखें हम
कुछ सालों में ही देखें जो यूएवी की वर्किंग है वो बहुत ही तेजी से चेंज हुई है। इसमें देखिए हम कि जैसे कि अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी जो हैं वो जैसे मैच्योर्ड हो गई हैं, और अभी क्या हम देख रहे हैं कि जो रिकॉनेसेंस सिक्योरिटी हो गया, टारगेटिंग हो गया, या फिर अनआर्म्ड एरियल व्हीकल के साथ जो अगर किसी वेपन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, ये भी हो रहा है। और ये जो अगर देखें हम यूएवी, वो बहुत ही मास लोडेड वेपन्स होते हैं यहाँ पे अब के टाइम पे, और ये एक बहुत ही ज़्यादा थ्रेट वेपन हम माना जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम देखें मैन्ड एयरक्राफ्ट से। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि यूएवी को हम देखें तो यूएवी का एडवांटेज है ओवर द मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो इस सेशन में मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।